मैं काला हूँ इसलिए लोग मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे बहुत सारी इन्फीरियरिटी भी लगती है। ये मैं अपने बारे में तो बात कर ही नहीं सकता और ये सवाल मुझसे पूछा गया है, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अब इसका जवाब देने के लिए शायद मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे वाइट कलर के फ़ायदे पता है। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि उसके कई सारे नुकसान भी होते हैं, क्योंकि आप ऑड मैन आउट होते हो जब तब बहुत सारे कालों में। लेकिन फिर भी मैं अक्सर ये कहता हूँ दोस्तों कि आई एम वाइट बाय कलर बट ब्लैक बाय हार्ट। तो क्या मैं बुरा हूँ इसलिए मैं खुद को कह रहा हूँ कि मैं दिल से काला हूँ? बिल्कुल भी नहीं। देखो, बुराई का काला रंग होता है, तेरा दिल बहुत काला है, ये हम तब कहते हैं जब हम किसी के दिल को बुरा कहना चाहते हैं। तो ऐसा कहना कहाँ तक सही है दोस्तों? ऐसा कहना किसी एंगल से सही नहीं है। लेकिन ये तय किसने किया? ये तय इंसान ने किया है। साल 1.5 साल पहले यूएसए में, 2 साल पहले शायद, यूएसए में किसी ब्लैक मैन को मार दिया गया था। तो जब किसी ब्लैक मैन को मार दिया गया था तब एक मोमेंट भी वहाँ छिड़ गई थी, ब्लैक लाइफ मैटर्स। तब कॉर्टनी वॉल्श ने बहुत अच्छी बात की थी स्काई स्पोर्ट्स पे। उनका ये कहना था कि भाई ये सब रिलीजन से शुरू हुआ है, जीसस, मदर मेरी, इनका कलर हमेशा ये लोग वाइट ही दिखाते हैं। और हालांकि ये जो कैरेक्टर है इनका कलर क्यों वाइट दिखाते हैं? क्योंकि ये उन लोगों ने इमेजिन किया है, उन लोगों ने लिखा है जिनका खुद का कलर वाइट था और वाइट डोमिनेंस था। और ये बात सच भी है। ये बात भी सच है दोस्तों कि ऐसी ट्राइब्स जहाँ सारे काले लोग ही है, ऐसे ट्राइब्स में वाइट कलर जो होता है उसको अशुभ माना जाता है, उसको बुरा माना जाता है। तो ये तो इंसान ने ही तय किया है, ये सबसे पहली बात हमें समझनी होगी। और क्या इस बात को हमें इम्पोर्टेंस देनी है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर वो ब्लैक थे या वाइट थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फार्मिंग में उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया, उन्हें पीनट मैन कहा जाता था। और फार्मिंग का जो प्रोडक्शन होता है वो उन्होंने 10 गुना 10 टाइम्स बढ़ाया है। थे तो ब्लैक, लेकिन एक डेडिकेटेड साइंटिस्ट। क्रिकेट में बहुत सालों तक वेस्ट इंडीज़, जो कि ब्लैक लोगों की कंट्री है, ब्लैक पूरे के पूरे उस टीम में खेलते हैं, उन्होंने क्या किया? पूरे वर्ल्ड पे राज किया। वो वर्ल्ड चैंपियन थे। अब देखो, वाइट लोगों ने साउथ अफ्रीका जीत लिया और वहाँ ब्लैक लोगों को गुलाम बना दिया, वो गरीब हो गए। तो वहाँ पे क्रिकेट में कोटा सिस्टम शुरू हो गया और कोटा सिस्टम के अनुसार ही टेम्बा बावूमा, जो अभी साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, उनको कैप्टनसी मिली और बावूमा ने साउथ अफ्रीका को टेस्ट का वर्ल्ड चैंपियन बनाया। हैंसी क्रोनिये थे, शॉन पॉलक थे, उसके पहले केपलर वेसल्स थे। केपलर वेसल्स के पहले भी कुछ कोई रहा ही होगा। सारे वाइट थे। शॉन पॉलक आए बाद में, पॉलक के बाद ग्रैमी स्मिथ आए, सब वाइट थे। लेकिन किसने जीता कब? एक ब्लैक के कैप्टनसी में जीता। और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, लोग क्या कहते हैं, आप क्या हो, ये मैटर कम करता है। आपका कर्तृत्व क्या है, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो ये जो बातें हैं, ये जो परंपराएं हैं जिनको बनाया गया है, हमें उसको कितना तवज्जो देना है, ये हमें तय करना होगा, ये हमें सोचना होगा। और फिर हमें ये डिसाइड करना होगा कि क्या हम इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, क्या हमें इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और एक्चुअल में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आपको चिढ़ाने वाले लोग कौन हैं जो आपको ये तय करोगे कि आप अच्छे हो या बुरे हो? तो उनसे झगड़ने में भी कोई पॉइंट नहीं है। तो फिर पॉइंट किस चीज़ में है? आप खुद पे विश्वास करो। चाहे मेरे ब्लैक होने की वजह से, काला होने की वजह से पूरी दुनिया ही मुझे कुछ भी बुरा बोले,
कितना भी कम आके, लेकिन मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा, ये आपको तय करना है। और खुद पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। और जो लोग आपको चिढ़ाते हैं उनको आपको कोई वैल्यू नहीं देनी है। आपको अपने बलबूते पर आगे बढ़ते रहना है, खुद को बेहतर बनाते रहना है। अगर कोई बुली करे तो क्या करे, इसके बारे में भी अगले कुछ वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल हम यही रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू।